हेलो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको वही इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। हर एक शिफ्टों में इसी तरीके के क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो हर एक क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से देखना है और सभी क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताते जाना है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है आपका, रस के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो रस के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, जल्दी से कमेंट में बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए नंबर है आपका भरत मुनि, बी है आपका मम्मट, सी है आपका भामह और डी है आपका बामन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, इसलिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, गीतांजलि का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो गीतांजलि का हिंदी अनुवाद किसने किया? जयशंकर प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? तो किन्होंने किया था? ये किया था रविंद्रनाथ ठाकुर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ध्रुव स्वामिनी एक प्रसिद्ध है, तो ध्रुव स्वामिनी क्या प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है या फिर क्या है? कविता है, नाटक है या फिर उपन्यास है, क्या है? इसका कमेंट में आंसर जल्दी जल्दी बता दो। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नाटक है। ध्रुव स्वामिनी एक क्या है? नाटक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर रश्मि रथी के रचयिता कौन है? अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो रश्मि रथी है उसके रचयिता कौन है। देखिए ये क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए 10 के बाद जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना वो आपके वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं ना तो एक भी क्वेश्चन है आपका जो छूटने वाला नहीं है। ए है आपका दिनकर, बी है आपका बच्चन, सी है आपका प्रसाद और डी है आपका महादेवी। किन किन को इसका करेक्ट आंसर पता है वो जल्दी से कमेंट में बताएंगे। चलिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास बताना है आपको, कौन सा है? ए चंद्रकांता, सुभद्रा, सी है आपका परिक्रमा और डी है आपका परमेश्वर का सपना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सुभद्रा। याद रखना सुभद्रा, याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, परिणय किसकी रचना है? तो परिणय किसकी रचना है बताइए। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपके 4 और ए नंबर के आपका सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो यहाँ बालकृष्ण शर्मा नवीन, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। याद रखना प्यारी बहनों, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, सूरदास के रचयिता। देखिए बहुत ही मोस्ट और वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन मान लो इसको। ये क्वेश्चन है जो आपका पूछा जाता है और इसका आपको आंसर है जो याद रखना है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि सूर सागर के रचयिता, हमने सूरदास बोल दिया था, सॉरी, सूर सागर के रचयिता यहाँ पर कौन है? ए तुलसीदास, बी है आपका सूरदास, सी है आपका कबीर और डी है आपका मीराबाई। तो किस किस को इसका कमेंट में आंसर बताना है, जिस किस को बताना है ना समझ लो उनके सभी आंसर है जो करेक्ट करेक्ट जाएंगे। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सूरदास, याद रखना। सूर सागर के रचयिता कौन है? सूरदास है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। कबीर किस प्रवाह के कवि हैं? तो जो कबीर है ना, कबीर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो किस प्रकार के कवि हैं ये पूछा गया है। सगुण हैं, निर्गुण हैं या फिर रीति काल के हैं या फिर आधुनिक काल के हैं या फिर आधुनिक हैं? तो क्या है वो? निर्गुण है। कबीर क्या है? बिल्कुल निर्गुण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भारतीय संस्कृति और हिंदी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो क्या पूछा गया है यहाँ पर, भारतीय संस्कृति और हिंदी किसकी प्रसिद्ध रचना है? आगे हरिवंश राय बच्चन या फिर हरिप्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल संस्कृत्य।
तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, हरि प्रसाद द्विवेदी। याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। राम की शक्ति पूजा किसने लिखी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी को इसका आंसर कमेंट में बताना ही बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है राम की शक्ति पूजा किसकी लिखी है, तो किसकी लिखी है? यहाँ पर ऑप्शन है आपका महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। तो किसकी है? जल्दी से कमेंट में बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना ही बताना है। देखते हैं कौन कौन है जो बता पाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम लिखा है कि काव्य दृष्टि और काव्य मूल जैसे ग्रंथ किसने लिखे? काव्य दृष्टि और काव्य मूल जैसे ग्रंथ किसने लिखे हैं? राम विलास ने शर्मा ने या फिर रामबर सिंह ने? तो नामवर सिंह ने या फिर रामविलास शर्मा। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा, रामविलास शर्मा। याद रखना, यानी कि ए नंबर वाला आपका है जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। क्या लिखा है यहाँ पर, और इस क्वेश्चन का आंसर सभी को आना चाहिए। कुतुब मीनार किस रचनात्मकार का नाटक है? तो कुतुब मीनार किस रचनाकार का नाटक है, ये पूछा गया है। ए है यहाँ पर आपका मोहन राकेश, बी आपका श्रीलाल शुक्ल, सी आपका लक्ष्मी नारायण लाल और डी आपका भवानी प्रसाद मिश्र। तो आपका है जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, यानी कि मोहन राकेश। याद रखना, मोहन राकेश आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, धरती आबा उपनाम किसका है? तो धरती आबा उपनाम पूछा गया है कि उपनाम किसका है? बिरसा मुंडा, संत तुकाराम, जयशंकर प्रसाद या फिर महात्मा गांधी। किसका है? बिरसा मुंडा का है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा, बिरसा मुंडा। याद रखना। चलिए यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिज्ञा उपन्यास किसने लिखा? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिज्ञा उपन्यास किसने लिखा है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताइए बिल्कुल कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर। ए आचार्य चतुर्सेन, ए आचार्य चतुर्सेन, प्रेमचंद मुंशी, मुंशी प्रेमचंद या फिर भगवती चरण शर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के किस किस के राइट आंसर जा रहे हैं वो कमेंट में आंसर जरूर बताएंगे, यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी गाय के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हिंदी गाय के जन्मदाता किसे माना जाता है, यह पूछा गया है। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद और मुंशी प्रेमचंद या फिर बालकुंदम गुप्त। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर? राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। याद रखना, सितारे हिंद से आपको इनको याद रखना है। चलिए लास्ट में हम आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे ना, आपके क्वेश्चन बिल्कुल राइट जाएंगे। तो लास्ट तक आपको बने रहना है और सभी को ये बताना है कि जितने भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं उनके राइट आंसर हैं जो कितने गए हैं और आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं ये हमें जरूर बताइएगा। राम दरबारी उपन्यास रचयिता कौन है? तो जो राम दरबारी उपन्यास है उनके रचयिता पूछा गया है। ए शरद जोशी, बी हरिशंकर प्रसाद, सी श्रीलाल शुक्ला, डी आपका मुंशी प्रेमचंद्र। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? श्रीलाल शुक्ला बनेगा, श्रीलाल शुक्ल। याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम प्रयोगवाद का प्रारंभ किसका? प्रयोगवाद का प्रारंभ कवि से माना जाता है। तो प्रयोगवाद का संबंध प्रारंभ किससे माना जाता है? ए आगे और बी है दिनकर, सी है बच्चन और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो किन से माना जाता है? आगे से माना जाता है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका ये कि गीत ना नया गाता हूँ कविता किसकी है? तो क्या लिखा है यहाँ पर? गीत ना नया गाता हूँ का कविता किसने लिखी है? यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर ए हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन, सुमित्रानंद पंद्र और दिनकर। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए हरिवंश राय बच्चन। क्या होगा आपका यहाँ पर है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। चलिए
19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। बिसराई बात किसकी आत्मकथा है? तो देखिए बिसराई बात किसकी आत्मकथा है बताइए, बताना है, सभी को बताना है। बच्चन की, महादेवी शर्मा की। तो ए और बी में से बताइए, ए है सही कि बी है? जल्दी जल्दी बताइए, ए सही है कि बी सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, जो हो जाएगा महादेवी वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, साकेत किस प्रकार की रचना है? देखिए साकेत वाला क्वेश्चन है, हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो साकेत वाले क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से देखना है कि जो साकेत है वह किसकी वह किसका मतलब कि किस प्रकार की है जो रचना है, यह पूछा गया है। महाकाव्य, नाटक, खंड काव्य या फिर आत्मकथा? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा डी, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, सी बनेगा, यानी कि खंड काव्य, याद रखना। ना हन्यते किसकी आत्मकथा है? ना हन्यते पूछा गया है यहाँ पर, ना हन्यते किसकी आत्मकथा है? अमृता प्रीतम और कमलेश्वर, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए बनेगा, अमृता प्रीतम यहाँ पर है, सो करेक्ट आंसर आपका है, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एक कविता की मौत रचना किसकी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ पर। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। धर्मवीर भरती, केदारनाथ सिंह और सी आपका यहाँ पर कुमार अनुयुक्त और आलोक धन्यवाद। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा, केदारनाथ सिंह। याद रखना केदारनाथ सिंह आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तत्सम शब्द होते हैं, तो तत्सम शब्द कैसे होते हैं? इनमें से आपको एक बताना है। ये संस्कृत के लिए गए यथारूप शब्द होते हैं, लोक भाषा के शब्द होते हैं, अंग्रेजी के शब्द होते हैं, उर्दू के लिए शब्द होते हैं। तो क्या होते हैं? ये संस्कृत से लिए गए यथारूप शब्द होते हैं। क्या होते हैं? संस्कृत से लिए गए यथारूप शब्द हैं जो होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पथ के साथी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है आपका। पथ के साथी लेखक आत्मकथा है तो किसकी है? राम वृक्ष बैनीपुरी, सचिदानंद हीरानंद वात्सल्यन, रांगे राघव बालकृष्ण शर्मा। तो किसकी है? राम वृक्ष वैनीपुरी। याद रखना राम वृक्ष वैनीपुरी यहाँ पर आपका है जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों के सेंटर कहाँ पर है ये हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। धन्यवाद, राधे राधे।